उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि नीयत पर भी नजर रखी जा रही है। योगी का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, इसको सख्ती से रोकेंगे। और इसी संदेश की गूंज लखनऊ के बाद मिर्जापुर में भी सुनाई दी है, जहां पुलिस ने जिम की आड़ में चल रहे अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीएम योगी का संदेश एकदम साफ है, डेमोग्राफी से खिलवाड़ और हमारी बेटियों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। आरोपी कोई भी होगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने जिम की आड़ में चल रहे अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 युवतियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली आलम सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में शामिल 5 जिमों को सीज कर दिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ट्रेनर ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उसके नाम पर लोन भी लिया। उसे जबरन बुर्का पहनाने, नमाज पढ़ने और दरगाह ले जाकर कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। दोस्ती प्यार के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस गिरोह में शामिल जिम के ट्रेनर और उसके अन्य सदस्यों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मिर्जापुर धर्मांतरण गैंग के सरगना लकी अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है और जांच में एक और नया नाम सामने आया है। यह नाम है इमरान का। पुलिस अब इमरान की भूमिका की गहराई से पड़ताल कर रही है और उससे जुड़े लिंक खंगाले जा रहे हैं। कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह कहना योगी आदित्यनाथ का है दर्शकों। और बीते दिन ही उन्होंने यह बात कही थी, यह सब डेमोग्राफी बदलने की चाल है, साजिश है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे आपको अपने आसपास में हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी है, क्योंकि ये तो आस्तीन के सांप हैं, ये समझेंगे नहीं। इनको तुम कितना भी समझाओ, ये वही लोग हैं जिन्हें लातों के भूत कहा जाता है। और योगी तो ये कहते हैं लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, इसलिए अब लातों से ही इनको समझाना पड़ेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। दर्शकों देखिए ना, ये कितने खतरनाक लोग हैं। आप मुझे बताइए कैसे एक साधारण से परिवार में लोग रहते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, वो कहते हैं कि हमें जिम जाना है। लड़की अगर जिम जा रही है, उसके साथ में ये क्या करते हैं ये लोग, ये किस मानसिकता के लोग हैं, ये कितनी भ्रामक ये बीमारी है, बीमारी जिस बीमारी के ये शिकार हैं, और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिंदू लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाना है। और सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से है दर्शकों जो इन मुद्दों पर बात नहीं करते, इन पर चर्चा नहीं करते, जो लोग ये कहते हैं इससे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। ये जो सांप्रदायिकता के ये कीड़े हैं दर्शकों, ये सेक्युलरिज्म वाले, इनको समझने की बात, लेकिन ये समझते नहीं है। दर्शकों ये देखिए आरोप क्या है। ये कुछ जिमों में ये इनके मालिक ट्रेनर, उन पर आरोप लगे कि वे जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों युवतियों को पहले प्रेम जाल में फंसाते थे, उनसे दोस्ती करते थे, उनके निजी फोटो वीडियो बनाते थे, एआई से अश्लील वीडियो फोटो तैयार करते थे, फिर ब्लैकमेल करके जबरन धर्म परिवर्तन, इस्लाम में कन्वर्जन करवाने की कोशिश करते थे।
कुछ मामलों में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसे लव जिहाद, जिम जिहाद, ये कॉम्बिनेशन माना जा रहा, बताया जा रहा है। लव जिहाद, जिम जिहाद, ये देखिए कौन कौन से जिहाद हो रहे हैं दर्शकों। ये पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर देहात कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 4 से 5 जिम सील कर दिए हैं। अभी तक 5 से 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहीं 5 बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में 6 बताया जा रहा है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं दर्शकों। मुख्य आरोपी फरीद खान, जिम संचालक ट्रेनर को पुलिस एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर लिया गया है और जो इनका सरगना है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। यानी ये बचेंगे तो नहीं। लेकिन दर्शकों सवाल बड़ा ये है, ये कौन कौन ऐसे लोग हैं, इनका गैंग कितना बड़ा है, कौन कौन इसमें शामिल हैं, आखिर क्या इनके मन में है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों, ये तो केवल एक जिम से कहानी सामने आई है। यानी 4-5 जिम बताए जा रहे हैं, कहानी सब में एक ही चल रही थी। ये अभी कुछ दिनों पहले ये जो ढोंगी पाखंडी, ये डॉक्टर, ये रमीज KGMU यूनिवर्सिटी में जिसको पकड़ा गया, ये भी 3 शादी कर चुका, बताया जा रहा है कि 4थी करने वाला था और सबके साथ में यही करता था। इसके भी मोबाइल से वही सब कुछ मिला, लैपटॉप से वही सब कुछ मिला। बताया जा रहा है 2013 से लेकर के अभी तक ये सब कुछ इसने स्टोर कर रखा था उसमें, अपने लैपटॉप में। ये लड़कियों से जो चैट करता था, इसके मोबाइल में भी वही अश्लील मटेरियल मिला है। ये जो कलाकार है जिम वाले, इनके मोबाइल में जो कुछ मिला है वो इनके में भी मिला है। और ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, ये फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले तो जाकर के फटते हैं सफेद कोट की आड़ में। ये सब कुछ ये कर रहे थे, ये फटने वाले ये हैं दर्शकों। लव जिहाद ये करते हैं, अवैध धर्मांतरण ये करवाते हैं, सारे ऐब इनके अंदर हैं। समझिए दर्शकों ये कितने खतरनाक लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, फराटेदार अंग्रेजी। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, ये अंग्रेजी बोलने वालों से सावधान होने की जरूरत है दर्शकों। ये मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, मूर्ख बनाएंगे, आपको गुमराह करेंगे और जाकर के फट जाएंगे। तो एक ही फटा, पता नहीं कितने फटते, या फिर ये वही डॉक्टरों की फौज है दर्शकों। ये डॉक्टर, इनसे ये कनेक्शन था इसका, समझ रहे हैं। और ये छांगुर, ये ढोंगी पाखंडी जिसने रेट्स तय किए हुए थे। जो अगड़ी जाति की लड़कियां हैं उनके रेट्स अलग, पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनके रेट्स अलग, और जो दलित हैं उनके अलग, SC ST समुदाय से जो आती हैं उनके अलग। ये कितने खतरनाक लोग हैं दर्शकों। वो तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, इन पर नजर रख रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसके बावजूद ये सब कुछ ये करने को तैयार हो जा रहे हैं। इनके मंसूबे देखिए आप, इनकी सोच देखिए आप, ये क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में। और बताया जा रहा है दर्शकों, ये जो डॉक्टर था ये इससे प्रेरित था, छांगुर से। जब पुलिस ने छांगुर को पकड़ा तो इसको बड़ा दर्द हुआ। अरे देखिए तो क्या हो रहा, बड़ा जुल्म हो गया। इसके आका को पकड़ लिया, इसके गुरुजी को पकड़ लिया। ये भगोड़ा जाकिर नाइक वहां विदेश में बैठ करके ये लोगों को सीख देता है। ये भी लव जिहाद करने के लिए, ये अवैध धर्मांतरण करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इसी से प्रेरित होकर के ये काम कर रहा था वो KGMU वाला डॉक्टर। दर्शकों ये छोटी बात नहीं है, ये गैंग है, इनका बहुत बड़ा गैंग है। ये डॉक्टर से डॉक्टरों के तार जुड़े हुए हैं और ये तार अब ये जिम ट्रेनर इनके भी जुड़ गए हैं। लोग जिम में जाते हैं, बढ़िया बॉडी बनाएंगे, क्या सलमान खान शाहरुख खान की तरह बॉडी दिखेगी। अरे मूर्ख बनाते हैं वो कलाकार तुम्हारा, वो सलमान खान शाहरुख खान, समझ रहे हैं। और तुम लोग मूर्ख बन रहे हो उनके चक्कर में। ये पता नहीं कौन सा क्रेज चल गया लोगों के दिमाग में, जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, डोले दिखाऊंगा। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, उनसे भी तो सावधान होने की जरूरत है। और ये जितने भी कलाकार हैं दर्शकों, ये आप मान करके चलिए, यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन जो जिमों में हो रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये लड़कियों को समझने की जरूरत है, जो युवतियां हैं उनको समझने की जरूरत है।
इस षड्यंत्र से कैसे उन्हें बचना है। अभी देखिए, खुद जाकर के उन लड़कियों ने बताया पुलिस वालों को, तो पता चल गया, वरना पता ही नहीं चलता। वो तो बताया जा रहा है कि 2 ही अभी तक वो युवतियां हैं जो सामने आई हैं, और पता नहीं आगे जांच होगी किस किस का नाम सामने आएगा। ऐसा ही तो होता है। इस छांगुर के मामले में भी पहले कुछ ही लड़कियां, युवतियां, महिलाएं सामने आई थी जिन्होंने बताया। उसके बाद में जगह जगह मीडिया वाले जहां पहुंचे, उन लड़कियों ने मीडिया के सामने आकर के बताया ये तो बहुत बड़ा कलाकार है। और कलाकारों की ये जो फौज है दर्शकों, ये छोटे पर्दे पर आते हैं, बड़े पर्दे पर आते हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो कलाकारी करनी है, उनको तो अच्छा दिखना पड़ेगा। वो नहीं अच्छी बॉडी बनाएंगे तो फिर कैसे उनको काम मिलेगा। उनकी तो मजबूरी है। और वो हंसते हैं, वो रोते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, कैमरे पर आकर के आप लोग बन जाते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं। और ठीक ऐसे ही एक कलाकारों की फौज हमारे देश में राजनेताओं की भी है दर्शकों। देखिए, इन मामलों पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब शांत है, खामोश है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना इस छांगुर पर बोले, ना ये जो KGMU वाला ये कलाकार था डॉक्टर, ना इसके ऊपर कुछ बोले। अब ये जो जिम वाले कलाकार पकड़े गए हैं, ट्रेनर, ना इनके ऊपर कुछ बोल रहे हैं। और इन्हें बोलना है किसके ऊपर? वो जो स्वामी जी वहां बैठ करके वहां धरने पर बैठे हैं, अरे देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितना बुरा कर दिया, अरे जुल्म हो गए। ये कहते हैं जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं दर्शकों, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं। इनके सांसद वहां पत्थरबाजों के पास में, तुर्कमान गेट दिल्ली में पत्थरबाजों के पास में पाए जाते हैं रात को 1 बजे। कोई इनसे पूछने वाला हो वहां पर क्या करने के लिए गए थे, कोई जवाब इनके पास में नहीं है। लेकिन हाँ, माहौल बनाएंगे। जब भी इन्हें कहीं ऐसा लगेगा सरकार को ये आरोपित कर सकते हैं, ये करेंगे, आरोप लगाएंगे। लेकिन सच्चाई जब सामने आएगी ये वहां से भाग जाएंगे। ये वो कलाकार लोग हैं, ये राजनेता कोई कम कलाकार थोड़े ही हैं। आप बताइए, ये इतने गंभीर मुद्दों पर चर्चा क्यों ना की जाए, इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि अरे हिंदू मुसलमान हो रहा, अरे हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। ये सोचिए इनकी मंशाएं क्या हैं। जब KGMU यूनिवर्सिटी की इस केस की जांच हुई तो पता चला ये डॉक्टर, ये PFI से इसका संबंध था। इसके पिताजी को कई बार PFI संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सम्मानित कर चुके हैं। क्या हो गया भाई साहब, ऐसा क्या था, क्यों सम्मानित कर रहे थे? हमें तो किसी ने सम्मानित नहीं किया। सभ्य समाज के जो हिस्सा हैं उनको तो किसी ने सम्मानित नहीं किया। इनको ही क्यों किया, इनके पिताजी को ही क्यों किया? PFI जिसका उद्देश्य था 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना। अब आप देखिए ये तार कैसे जुड़े हुए हैं, ये कड़ी कैसे जुड़ती हैं आपस में। लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं दर्शकों, हजारों बार ये कह चुके हैं, ये लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण जैसे कुत्सित प्रयास जो हो रहे हैं, अवैध गतिविधियां जो हो रही हैं, इनसे हमें सावधान होने की जरूरत है। वो ये कहते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। देखिए तो सही कम से कम अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है। आपके बच्चे जिम में जा रहे हैं, वो वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, वो किनके संपर्क में हैं, कौन उनकी वीडियो बना रहा है, कौन उनके फोटो ले रहा है। थोड़ी बहुत आप भी तो समझदारी दिखाइए, आप भी तो कुछ करिए। ये सब कुछ तमाशा होने के बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद ही क्यों लोगों में ये ख्याल आता है कि नहीं भाई कुछ हमें भी करना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, सभ्य समाज की जिम्मेदारी यही है। ये अवैध गतिविधियां हैं दर्शकों, इन पर अंकुश लगना ही चाहिए, इन पर रोक लगनी ही चाहिए। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप जागरूक होंगे, जब आपके भीतर वो समझदारी आएगी, जब आपको ये पता होगा कि हमें किससे प्रेरित होना है, किससे नहीं होना है। ये आपकी गलतियां हैं, इन गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझदार होना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए ये कौन सी ऐसी बीमारी है दर्शकों कि जो नहीं किसी को समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है?
उन लड़कियों को कैसे जाल में फंसाया जा रहा है, क्या मंशाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, समझने की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है। देखिए, जिस जिम में जा रही हैं आपकी बच्चियां, आप जा रहे हैं, अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को देखिए। अगर कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है, उसकी शिकायत करिए, प्रशासन को बताइए। नहीं सुनते हैं प्रशासन वाले, उनके भी बड़े अधिकारी हैं, उनको बताइए। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो इन सबके मुखिया बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम को बताइए। इनका इलाज तो हो जाएगा, ये हो रहा है ना, इस डॉक्टर का भी इलाज, ये जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है, इनका भी इलाज हो रहा है ना। ये छांगुर जो था, ढोंगी पाखंडी, इसका भी इलाज हो रहा है ना। जाकिर नाइक, ये तो भगोड़ा है ही है, ये तो है ही नहीं यहां पर। समझिए, ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी के शेर हैं ये। इनको समय नहीं लगेगा मिट्टी में मिलने में। समझिए, जो इनकी हरकतें हैं, उत्तर प्रदेश में तो यही होता है। बाबा यही कहते हैं, माफियाओं को, ऐसे ऐसे जल्लाद जो हैं, इनको मिट्टी में मिला देंगे। वही काम तो हो रहा है। केवल आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको जागरूक रहने की जरूरत है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।